बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जिस तरह सीज़ फायर आरजी सीज़ फायर की 21 अप्रैल की डेट करीब आ रही है, उसी तरह मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। आपको पता है, दो अहम तरीन मीटिंग्स इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरब में जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं जी। उसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पर्सनल टीम के साथ वो इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। दोनों का ये दौरा मुकम्मल हो चुका है और इनका नेक्स्ट पड़ाव क्या है उसकी डिटेल तो मैंने आपको बतानी है। और सबसे पहले फील्ड मार्शल साहब से मुतालिक आपको ये बता दूं कि उनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है अल जजीरा के मुताबिक कि फील्ड मार्शल जनरल साहब अब इधर से सीधा वो वहां जाएंगे वाशिंगटन के दौरे पर। डेफिनेटली एक सर्टन मैसेज लेके डोनाल्ड ट्रंप का या व्हाइट हाउस का लेकर वो, और उसकी कुछ नोक पलक थी उसको दुरुस्त करने के लिए वो ईरान के अंदर मौजूद थे और 2 दिन उनकी उधर मुलाकातें हुई। इस मुलाकातों की तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन इस तमाम चीज़ों की सूरत हाल में मैंने बताया आखिरी वक्त तक अगर चीज़ों को मूव करके चल रहा है तो मेरा ख्याल है वो ईरान से अगर लेके सीखा जाए तो कम नहीं होगा। वो ईरान ही बेहतर चीज़ है जो बता सकती है कि जनाब आखिरी वक्त सिचुएशन को किस तरीके से कैरी करना है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद लम्हों पहले ईरान के फौजी तर्जुमान ने कहा है कि हमें अंदाज़ा है कि अमेरिका इस वक्त आरजी सीज फायर के मौके पर भी अपनी फौजों को मशरिक वस्ता के अंदर इकट्ठा कर रहा है। और उनका कहना है कि ईरान के फौजी तर्जुमान का कि अगर ईरान की सरजमीन पर ज़मीनी हमला किया गया तो फौज को यह हुक्म दिया गया है कि हमलावरों में से एक शख्स भी जिंदा वापस ना जाए। और जो उन्होंने पायलट चुराने के चक्कर में 2 C-130 के जरिए अपने कमांडोज नीचे उतारे थे, फिर जो उनका जो हाल हुआ था उसके जवाब में वो दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर ये आरजीसी सारी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है रूस की, उनकी ये इतला है कि ये आरजी सीज फायर का जो दौरानिया है इस दौरान ज़मीनी हमले के हवाले से ये एक अदद कवर है जिसको अमेरिका कवर देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक तो एक सिलसिले में ये बात चल रही है। इधर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अल जजीरा की, तो अल जजीरा के मुताबिक ऐसे इशारे बढ़ रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत बिलाखिर किसी मुआहदे की तरफ बढ़ रही है जिसमें पाकिस्तान दोनों के दरमियान इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। शहबाज शरीफ साहब उधर है और फील्ड मार्शल साहब इधर हैं। पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल है कि उन्होंने हकीकी पेशरफ्त की है, पैगामात को बेहतर और वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। पैगामात को यानी अमेरिका के पैगाम ईरान तक, ईरान के पैगाम अमेरिका तक। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है उन्होंने हकीकी पेशरफ्त की है, पैगामात को बेहतर और वाज़ेह अंदाज में बयान करते हुए इस खला को पुर करने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में पहले होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। तो इस बार पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है कि यह आखिरी मौका है और मुज़ाकरात की कामयाबी का अमल दखल इसी में ही है। यही वजह है 2 रोज़ से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मौजूद थे। 2 घंटे तक मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई और इस वक्त इतलात ये है कि उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद बिन सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज सबूत के हमरा मदीना मुनव्वरा आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया है। मस्जिद नबी में उन्होंने हाजिरी दी है और मुल्क कौम की तरक्की समेत मुल्क भर में अमन व आतशी के लिए दुआएं की हैं और वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा मुकम्मल हो गया है। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब से मुतालिक इतलात है कि वो कतर जा रहे हैं जी, दोहा में, और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से उनकी 2 तरफा मुलाकात है। फिर उसके बाद उन्होंने आना है तुर्की है। तो वज़ीर आज़म का दौरा शेड्यूल है। लेकिन इनसे मुतालिक मैं आपको खबर बताऊं कि इसहाक डार साहब जो है यहाँ से एक सर्टन मैसेज लेके इसहाक डार साहब वाशिंगटन जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त होगी। और ना सिर्फ इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुतालिक मैंने आपको बताया कि ये भी एक सर्टन मैसेज लेके, जवाबी मैसेज लेके ये अब वाशिंगटन की तरफ जाएंगे। अच्छा, इन्हीं इतलात की कंफर्मेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था 2 अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात होनी है फील्ड मार्शल जनरल साहब की, जो पिछले 41 दिनों से मंजर से गायब रहे थे। अच्छा, उनकी इतलात अभी भी कन्फर्म है कि एक में खुमैनी साहब के साहबजादे और दूसरा मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से। मुश्तबा खामनाई के हवाले से अभी तक इतलात कन्फर्म नहीं हुई। खामनाई साहब के साहबजादे से मुतल्लिक है कि उनकी मुलाकात हो गई है, लेकिन वो भी मीडिया पर इस तरह नहीं है। मीडिया पे आई है चीफ मुज़ाकरातकार जो ईरान के बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर भी है, जिनको अभी पिछले दिनों 2-3 रोज पहले पाकिस्तान ने रिसेप्शन दी थी, वो उनसे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और इस पर काफ़ी अच्छे जुमले भी तबादला ख्याल किए गए। और इसी मुलाकात के बाद ईरान के सीनियर अहदेदार ने यह खबर दी है मुख्तलिफ खबर रसाई एजेंसीज को, और उस खबर के मुताबिक ईरान की अफजूदा यूरेनियम जो है वो 430 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम है और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत से मुतल्लिक मामला ताहाल हल तलब है। अमेरिका मांग रहा है कि वो जो अफजूदा यूरेनियम है वो हमें दे दें और फिर अल्लाह अल्लाह खैस अल्लाह, या उसको मुकम्मल तल्फ कर दें।
تو ایران کے سینئر عہدیدار کی خبر کے مطابق ایران کی افزودہ یورینیم اور جوہری پابندیوں کی مدت سے متعلق معاملات تاحال حل طلب ہیں۔ جوہری امور پر بنیادی اختلافات موجود ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے حالیہ دورے کے بعد جنگ بندی میں توسیع اور دوسرے مذاکراتی دور کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو سیز فائر کی مدت میں توسیع ہوگی اور دوسرا مذاکراتی دور اسی توسیع کے دوران ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے سے بعض معاملات میں اختلافات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ یعنی امریکی میسیجز کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے ایران کے اندر، وہ کہتے ہیں اس سے اختلافات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ تو یہ تمام سراؤنڈنگز ہیں ان کی۔ دوسرا، رائٹرز کے مطابق جی پاکستان آرمی چیف ٹرپ ٹو ایران ہیلپ ریڈیوس ڈفرنسز ان سم ایریاز۔ سیم وہ جو ایرانی مذاکرات کار تھا وہ اور رائٹرز دونوں کی سیم خبر ہے جی۔ پاکستانی سورسز سیز دیر ہیز بین اے میجر بریک تھرو اوور ڈیل۔ ایران بھی کہہ رہا ہے، رائٹر بھی کہہ رہا ہے، پاکستانی سورسز بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سورسز there has been a major breakthrough over a deal on Iran nuclear program۔ اب یہ کس حد تک ہے، انریچمنٹ کی کتنی اجازت ہے، افزودگی کے علاوہ جو اسپیشلی جو انریچڈ یورینیم ہے 430 کلو گرام، اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اس کی ابھی تک کلیریفیکیشن سامنے نہیں ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ مذاکرات کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ کچھ نہ کچھ ڈیل ہے جس کی بنا پہ واشنگٹن بھی کافی مطمئن نظر آ رہا ہے جی۔ اور جی الجزیرہ کے مطابق پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ریپورٹڈلی سیٹ ٹو وزٹ واشنگٹن ٹمارو۔ کل وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، فالوئنگ اے ٹرپ ٹو ایران ایز پارٹ آف ریجنل میڈیشن ایفرٹس، اے سیکورٹی سورس الجزیرہ۔ یہ انہیں پڑا۔ دوسرا یہی نہیں جی، ان کے ساتھ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے فارن منسٹر، وہ بھی واشنگٹن کل جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست سول اور ملٹری قیادت جی ہاں وہ جا رہی ہے امریکہ کو ادھر کی انٹرپریٹیشن۔ انہوں نے بتانا ہے کہ سعودی عرب اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ بتائیں گے کہ جناب ایران اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کسی بھی تصفیہ یا کسی بھی مسلسل اس پروسیس کے اندر مذاکرات کو تصفیہ کس تک پہنچتا ہے۔ تو یہ خبر ہے۔ ادھر چائنیز فارن منسٹر وانگ یی اور ایرانین فارن منسٹر عباس ارغچی کے درمیان گفتگو ہوئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ، ان دونوں کی فون پر بات ہوئی ہے، اور فارن منسٹر وانگ جی ہیلڈ اے فون کال ود ایرانین فارن منسٹر سید عباس ارغچی انڈرسکورنگ ایران سوورنٹی، سیکیورٹی اینڈ لیجیٹیمیٹ رائٹس۔ اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ ایران کے جو رائٹس ہیں ہم نے اس کے اوپر آگے چلنا ہے۔ بہرحال بی بی سی کہہ رہا ہے واشنگٹن اب پاکستان کو واحد ثالث جو قرار دے رہا ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سارے پیرائی کے اندر، کیونکہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا تھا کہ میں صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان اس سارے عمل کے دوران بہت زبردست ثالث رہے ہیں۔ ہم ان کی دوستی، ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم معاہدے کے قریب پہنچے ہیں۔ وہ اب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان واحد ثالث ہیں، یہ سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا جی۔ انہوں نے کہا دوسرے دور کے لیے ہم اسلام آباد جانے سے متعلق بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت یہ ملاقاتیں جاری ہیں، ان کے رزلٹس آنا ضروری ہے۔ ایران سے فیلڈ مارشل ہو لیے، شہباز شریف صاحب ہو لیے سعودی عرب سے، اب دیکھتے ہی ہیں کہ اب یہ میسیجز لے کے واشنگٹن جا رہے ہیں، وہاں کیا نٹ شٹ رزلٹ نکلتا ہے۔ نیکسٹ ویک لاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔